नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी एक और नई क्लास में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट सेल ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की महत्वपूर्ण कोशिकाओं के बारे में हमारी आज की क्लास रहेगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास भाई। अपकमिंग रेलवे के एग्जाम को देखते हुए हमने ये क्लास बनाया भाई। तो हमारे शरीर में जितनी भी इंपॉर्टेंट सेल होती हैं और वो कहाँ से निकलती है, मतलब कैसे बनती है, कहाँ पाई जाती हैं और उनके कौन कौन से काम होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले भाई। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में। सभी लोगों को इसके बारे में पता भाई, जिसे हम क्या कहते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इनका एक और नाम होता है भाई एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट सबको पता है भाई, रक्त में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाएं भाई, इनका काम सभी लोग जानते हैं भाई। कहाँ क्या होता है, तो ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेती हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाती है और वहां से CO2 को उठाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को उठाती है और हमारे शरीर से बाहर करने का काम करती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का काम करती है कौन सी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट। सभी को पता है इनका जीवन काल पूछा जाता है भाई एग्जाम में, 120 दिन इनका जीवन काल होता है। उसके बाद ये नष्ट हो जाती है और प्लीहा में जाके क्या होती है, स्टोर हो जाती है। इसलिए प्लीहा को, है ना, स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी जो है 120 दिन के बाद कहाँ स्टोर हो जाती है, प्लीहा में स्टोर हो जाती है, स्प्लीन में। इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है भाई, स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान होता है। इसी प्रकार से श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी, इनका एक और नाम याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट इनका नाम होता है। ये भी रक्त प्रवाह में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है मेरे फ्रेंड, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, उनमें उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भाई। ये बाहरी संक्रमण, है ना, संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करती है। हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करती है कौन सी, डब्ल्यूबीसी, जिसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इनका जो जीवन काल होता है भाई, इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है ना। अलग अलग तरीके से हमारी जो डब्ल्यूबीसी है हमारे शरीर में पाई जाती है। इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अभी हम बेसिक चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से न्यूरॉन्स होते हैं हमारे शरीर में। हमारा माइंड जो है, हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली, है ना, जो महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली ये कोशिकाएं होती हैं। ये विद्युत संकेत संचारित करने हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों के, शरीर के जितने भी हिस्से होते हैं उनमें संचार का एक प्रकार से माध्यम बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये माइंड में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। कार्डियोमाइसोसाइट्स, देखिए हृदय में पाई जाने वाली ये विशेष मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में रक्त पंप करने के लिए और उन्हें संकुचित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार से हिपैटोसाइट्स जो होते हैं, देखिए हिपैटो से नाम से स्पष्ट हो जाता है भाई कहाँ पर पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। यकृत में पाई जाने वाली ये कोशिकाएं होती हैं। ये हमारे शरीर के जितने भी मेटाबॉलिक वर्क होते हैं, बोले उपापचय कार्य जो होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं, है ना। अलग अलग पोषक तत्वों का भंडारण करती हैं और पित्त का उत्पादन करने में ये सहायता करती हैं। हिपेटोसाइट्स कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हिपेटोसाइट्स कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है भाई, लीवर में पाई जाती हैं। वायु कोशिकीय कोशिकाएं, देखिए भाई एल्वियोलर सेल, नाम से स्पष्ट है, एल्वियोलर सेल्स कहाँ पाई जाएगी, वायु कहाँ पाई जाएगी भाई, फेफड़ों में पाई जाएगी। तो फेफड़ों में पाई जाने वाली सेल्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर सेल, वायु कोशिकीय कोशिकाएं कहते हैं। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये आदान प्रदान करने में क्या करती है भाई, सहायता करती है एल्वियोलर सेल। इसी प्रकार से देखिए पैंक्रियाटिक आइसलेट सेल्स, नाम से स्पष्ट है भाई, पैंक्रियाटिक का मतलब क्या होता है भाई, अग्नाशय में, हमारे अग्नाशय में पाई जाने वाली जो सेल होते हैं, जिसे हम अल्फा सेल, बीटा सेल्स, गामा सेल्स के नाम से जानते हैं भाई। देखिएगा यहाँ पर पाए जाते हैं इन कोशिकाओं में अल्फा कोशिकाएं होती हैं जो ग्लूकागॉन का उत्पादन करती हैं। इसी प्रकार से बीटा कोशिकाएं जो हैं वो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, जो रक्त में, ब्लड में पाए जाने वाली शर्करा के लेवल को, शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। देखिए भाई ऑस्टियोसाइट्स जो कोशिकाएं पाई जाती है, ऑस्टियो से मतलब क्या होती है भाई, हड्डी, है ना। हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं।
ये कोशिकाएं अस्थि ऊतक को बनाए रखती हैं और खनिज होम्योस्टेटिस को भी जितने भी खनिज होते हैं ना भाई, मिनरल्स होते हैं हमारी हड्डियों में, क्या पाए जाते हैं भाई, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उन्हीं मिनरल्स को ये क्या करती हैं, खनिजों का भंडारण करने में क्या करती है भाई, सहायता करती है। मायोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं नाम से स्पष्ट है, पेशियों में, मांसपेशियों में, जो मसल्स में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। मसल्स में क्या होता है भाई, कंस्ट्रक्शन होता है भाई, हम बोले कि कंस्ट्रक्शन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन है ना, संकुचन होता है। संकुचन और गति के लिए उत्तरदायी होती हैं भाई कौन सी कोशिकाएं, मायोसाइट्स कोशिकाएं। इसी प्रकार से वृक्क नलिकाओं में कोशिकाएं, वृक्क नलिका, वृक्क किसको कहते हैं भाई, हम रीनल ट्यूबुलर सेल्स जिसको कहते हैं, जो किडनी में पाई जाती है भाई, है ना। वृक्क में अर्थात किडनी में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं कौन सी, RTCS को बोला जाता है, रीनल ट्यूबुलर सेल्स बोलते हैं। ये कोशिकाएं रक्त से पदार्थों के निष्पंदन और पुनः अवशोषण को शामिल करते हैं भाई। रक्त में जितने भी महत्वपूर्ण हमारे सब्सटेंस होते हैं उनको, कुछ को एब्जॉर्ब करती हैं और कुछ को शरीर से बाहर करने का काम करती हैं, जैसे कि यूरिया वगैरह, है ना। मेलेनोसाइट्स सबको पता भाई, मेलेनोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारी स्किन पर, त्वचा में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, त्वचा में, बालों में, आंखों में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, ये मेलेनिन का उत्पादन करती हैं। और मेलेनिन से ही क्या होता है भाई, हमारे स्किन का जो कलर है वो डिसाइड होता है कि ब्लैक है या व्हाइट है या फिर दूसरा है ना। ये यूवी विकिरण से हमारी क्या करती है भाई, रक्षा करती है। इसे मेलेनिन अगर हमारी त्वचा पर, हमारी स्किन पर है तो क्या होगा भाई, हमारे शरीर में यूवी विकिरण जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और यूवी विकिरण से, अल्ट्रावायलेट जिसको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उनसे हमारी रक्षा होगी भाई। गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाएं, जैसे गैस्ट्रिक से नाम से स्पष्ट हो गया भाई, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक चीफ सेल्स जिसको बोला जाता है भाई, आमाशय में, है ना। आमाशय जिसको हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। स्टमक में पाई जाने वाली ये सेल्स होती हैं, ये पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है, पेप्सिनोजन का स्त्राव करती हैं और प्रोटीन का पाचन करने में यह सहायता करते हैं भाई। कार्य पूछा जाता है और कौन सी कोशिका कहाँ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। एंडोथेलियम कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं। एंडोथेलियम रक्त वाहिकाओं में, परत में पाई जाती है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं मेरे फ्रेंड, उन ब्लड वेसल्स में एक परत होती है बोले, उसमें ये पाई जाती हैं। ये रक्त प्रवाह को विनियमित करती हैं, मतलब कंट्रोल करती हैं, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। और रक्त और आसपास के ऊतक, जो रक्त के आसपास के जो टिश्यू होते हैं उनके बीच में रुकावट के रूप में ये काम करते हैं भाई। तो एंडोथेलियम कोशिकाएं कहां पाई जाएगी, हम बोलेंगे कि ब्लड वेसल्स में पाई जाएंगी, ठीक है। देखिए भाई, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, देखिए भाई, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल इनका इंग्लिश नाम होता है। अस्थि मज्जा, जो बोन मैरो होते हैं, अस्थि मज्जा में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं और व्हाइट ब्लड सेल जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहती हैं, और साथ साथ में प्लेटलेट्स सही सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हेमेटोपोएटिक सेल्स होती हैं ये क्या काम करती हैं, तो भैया सीधी सी बात है, ये रक्त का उत्पादन करती हैं। हम बोल सकते हैं कि रक्त में पाई जाने वाली RBC, WBC और प्लेटलेट्स का उत्पादन करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है भाई, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है। देखिए एंटेरोसाइट छोटी आंत में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये पचे हुए भोजन में से जो पोषक तत्व होते हैं ना भाई, जैसे कि प्रोटीन है ना, एंजाइम है, या फिर हम बोले कि विटामिन है, उनका अवशोषण करने का काम करती है। कौन सी कोशिकाएं करती है भाई, एंटेरोसाइट्स कोशिकाएं करती है ना। इसी प्रकार से स्पर्मेटोसाइट, नाम से स्पष्ट है भाई, स्पर्म मतलब ये हम बोलेंगे कि वृषण में पाए जाने वाले जो शुक्राणु है ना, तो शुक्राणु जनन प्रक्रिया को ये क्या करते हैं भाई, जन्म देती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि शुक्राणु कोशिकाओं को ये जन्म देने का काम करते हैं स्पर्मेटोसाइट, है ना। वृषण में पाई जाती है, जो हमारे टेस्टिस होते हैं उनमें पाई जाती है। मास्ट सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं भाई, मास्ट कोशिकाएं भी कहते हैं, त्वचा और श्वसन तंत्र सहित विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ, त्वचा में पाई जाएगी, और श्वसन तंत्र जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनमें पाई जाएगी। प्रतिरक्षा क्रियाओं, जो हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं भाई, प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं को विशेष रूप से, जैसे कि एलर्जी जो होती है मेरे फ्रेंड, एलर्जेटिक रिएक्शन जो होती है, उनको ये कंट्रोल करने का काम करती हैं भाई मास्ट सेल्स जिनको कहते हैं। माइक्रोलिग्निया के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली कोशिकाएं,
फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे आर द टाइप ऑफ इम्यून सेल दैट हेल्प प्रोटेक्टेड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा मस्तिष्क है और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उनको ये क्या काम करती है भाई, कंट्रोल करने का काम करते हैं। किससे? इन्फेक्शन से और इंजुरी से। हड्डी को संक्रमण और चोट से बचाने का काम करती है भाई। कौन सी सेल्स करते हैं? माइक्रोलिग्निया सेल्स करती हैं। चलिए थोड़ी सी कोशिकाएं और भाई, कैराटिनोसाइट जैसे एपिडर्म, हमारी जो त्वचा होती है ना भाई, त्वचा में कैरिटिनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। एपिडर्मिस त्वचा की जो बाहरी परत जिसको बोलते हैं हम, जिसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, उसमें ये पाई जाती हैं भाई। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? तो बोले कैराटिन जो प्रोटीन होता है हमारे बालों में होता है, नाखून में होता है, थोड़ी सी मात्रा में त्वचा में होता है, उसका उत्पादन करती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि इससे हम बोल सकते हैं कि त्वचा, बाल, नाखून, ये इनकी क्या जो संरचना बनाने का काम करती है, उन कोशिकाओं का नाम क्या भाई? कैराटिनोसाइट कोशिकाएं हैं, है ना। इसी प्रकार से गॉबलेट कोशिकाएं, देखिए गॉबलेट जो सेल्स होते हैं, ये श्वसन और पाचन तंत्र की श्लेष्मा झिल्ली में पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं? श्वसन और पाचन की श्लेष्मा झिल्ली में पाई जाती हैं और अंगों की परतों की रक्षा करती है, चिकनाई प्रदान करती है। इसी प्रकार से कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं उपास्थि, जो कार्टिलेज होता है ना मेरे फ्रेंड, कार्टिलेज है ना, जो अस्थि के जैसे ही होता है भाई, बोन के जैसे ही होता है, उपास्थि जिसको बोलते हैं भाई, उपास्थि में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ये उपास्थियां काम क्या करते हैं? तो हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जोड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों में उपास्थियां जो ऊतक होती हैं, उनका रख रखाव करती हैं, उनके स्वास्थ्य को ये बनाए रखने का काम करती है। कूपिक डेंड्राइटिक कोशिकाएं, है ना, देखिए लिम्फोइड टिश्यू में पाई जाती हैं। एंटीजन प्रसुप्ति प्रतिरक्षा जो इम्यून सिस्टम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पोडोसाइट सेल्स, ये गुर्दे में गुर्दे कहाँ भाई? किडनी में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं। ये रीनल ग्लोमेरुलस निस्पंदन और अवरोध का निर्माण करती है। पोडोसाइट सेल्स कहाँ पाई जाती है? कई बार एग्जाम में आ सकता है भाई आपको, है ना, अलग अलग प्रकार से, है ना। सर्टोली कोशिकाओं के बारे में तो बहुत बार एग्जाम में बना हुआ भाई क्वेश्चन। सर्टोली सेल्स जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो वृषण में पाई जाने वाली, जो हमारे टेस्टिस होता है उसमें पाई जाने वाली सेल्स होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये विकासशील शुक्राणु कोशिकाएं जो स्पर्म सेल होते हैं, उनको कंट्रोल करने का, उनको पोषण करने का काम करती है। शुक्राणु विकास के लिए आवश्यक कारक जो है वो उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से जो कुप्फर कोशिकाएं होती हैं, कुप्फर सेल्स जिनको कहते हैं भाई, कुप्फर सेल, लीवर रेजिडेंट मैक्रोफेज, जो देखिए यकृत जो होता है हमारे पास, जो लीवर होती हैं, उनमें ये पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। और यकृत में बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने का काम, उनको विनिमय करने का काम ये करती हैं भाई। कौन सी सेल? कुप्फर सेल। ये कहाँ पाई जाती है? तो हम बोलेंगे लीवर में पाई जाती है। पुरकिंजे कोशिकाएं, ये मस्तिष्क के सेरेब्रम में पाई जाती है। पुरकिंजे मस्तिष्क के सेरेब्रम में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, है ना। ये न्यूरॉन के रूप में ये काम करती हैं भाई। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने भाई बहुत सारी कोशिकाओं, जो इंपॉर्टेंट सेल होती हैं, कौन सी कहाँ पर पाई जाती हैं, उनके कार्य जो हैं वो आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया है। अगर आज की क्लास जो है आपको पसंद आई है तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको पता है कि हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।